मैं राजश्री राजपूत SG बर्वे मार्ग हिंदी सेकेंडरी से आज आपको द ट्विंस ये पोयम स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है इसे। द ट्विंस ये पोयम आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग पोयम एंड द पोयम इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय। अभी आपने जैसे पकड़ा ऐसे ही पकड़िएगा, सीधा दिख रहा है। यस सर। ओके जी जी। The poem is based on the problems faced by twin brothers, the complications in their life due to their similar face. मतलब अगर आप पोयम का टाइटल देखेंगे बच्चों तो टाइटल ही है द ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है हम शक्ल या जुड़वा, एक जैसे दिखने वाले बच्चे। तो ये पोयम ट्विंस ब्रदर के प्रॉब्लम्स को फनी यानी हास्य एक्सप्लेन की गई है। वी विल सी स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, I grew so like my brother that fox go taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. See what is given in the first stanza. In form and feature. यहाँ पर poet wants to say form and feature बच्चों देखने में या रंग रूप में, face and limb चेहरे और हाथ पैर की बनावट में। poet says कवि कहता है I grew so like my brother, चेहरे में, देखने में और हाथ पैर में मेरा विकास बिल्कुल ही मेरे जुड़वा भाई की तरह ही हुआ। These two line, form and features, face and limb, I grew so like my brother. Next line, that fox got taking me for him and each for one another. In the next line, poet says, कवि एक्सप्लेन कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स कि हम दोनों ही भाई एक ही जैसे दिखते थे और एक ही जैसे बड़े हुए, लेकिन जैसे हम बड़े हो रहे थे द फॉक्स, यहाँ पर फॉक्स यानी लोग, एल साइलेंट है बच्चों, गेट टेकिंग मी फॉर हिम, हमारे हम शक्ल होने के कारण टेकिंग करना मिस्टेकिंग, तो लोग हमें अक्सर क्या करते थे, देखकर गलतियां करते थे। कैसी गलतियां? गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, मुझे यानी पोएट को उसका भाई समझते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर, हम दोनों को एक दूसरे जैसा समझने लगते थे।
Moving on to next line of the stanza. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. Puzzled in the sense परेशान करना या उलझन में डाल देना. Kith and kin means नाते रिश्तेदार, relatives. In this line, poet wants to explain. कवि कहना चाहता है कि हमारा हम शक्ल होना हमारे नाते रिश्तेदारों को भी उलझन में डाल देता था. Puzzled, उलझन में डाल देता था. It reached a fearful pitch. और हम शक्ल होने का ये जो सिलसिला है वो कहाँ पहुंचा? Reached, पहुंच गया. Fearful pitch, pitch यानी के सीमा हो जाना यानी हद हो जाना. Fearful यानी भयावह, मतलब काफी डरावनी हदों को पार कर गया हम शक्ल का यह किस्सा. For one of us was born a twin. सभी जानते थे कि हम में से कोई एक है जो दूसरे का जुड़वा है. Yet, फिर भी not a soul knew which. लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये ठीक ढंग से पता नहीं था कि कौन किसके जैसा दिखता है, क्योंकि दोनों की ही शक्लों में या दोनों की ही फेस में कंफ्यूजन हो जाया करता था. पोएट के अनुसार काफी एक जैसा दिखना दोनों भाई की मुसीबत बन चुका था. Moving on to next stanza of this poem. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me, and I got christened him. See what happens with the poet in the second stanza. We will see the explanation. Second stanza का explanation देखेंगे बच्चों. One day to make the matter worse. एक दिन, ये हम शक्लों का जो किस्सा है या ये जो मामला है वो और भी क्या हो गया? वर्स हो गया. वर्स इन द सेंस काफी पेचीदा हो गया. Before our names were fixed, और ये तब की बात है जब हमारे नाम भी नेम्स फिक्स्ड तय नहीं हुए थे. यानी हमारे नाम फिक्स होने के पहले हम शक्ल होने का यह जो सिलसिला है या जो किस्सा है ये और भी पेचीदा हो गया. As we were being washed by nurse, we got completely mixed. जैसे हमें नर्स यानी आया, छोटे बच्चों को जो आया नहला रही थी. We were being washed by nurse. आया हमें नहला रही थी. We got completely mixed. और इसी दौरान हम शक्ल होने के कारण हम पूरी तरह से आपस में अदला बदली यानी कि एक्सचेंज हो गए. And thus you see by fate's decree. और इस तरह से आप देख सकते हैं पोएट यह समझाना चाहता है उसकी समस्या को. And thus you see by fate's decree, इस तरह से आप देख सकते हैं. या तो इसे फेट यानी भाग्य, या तो इसे भाग्य का आदेश कहें, या फिर और रेदर नर्स वेम, या फिर हम कह सकते हैं कि यह नर्स की क्या थी? बेवकूफी थी. विम यानी उसका पागलपन, उसकी गड़बड़ी. तो हमारा आपस में मिक्स हो जाना यह एक भाग्य ही था, या कह सकते हैं दुर्भाग्य ही था, या फिर ये नर्स के दिमागी गड़बड़ का परिणाम था कि क्या हो गए? हम दोनों आपस में बिल्कुल
एक्सचेंज हो गए। माई ब्रदर गॉट क्रिस्टेंड मी। अब नाम फिक्स होने के पहले ये गड़बड़ी हो गई और इसीलिए पोएट सेज, कवि कहता है, माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेंड मी। मेरा भाई जॉन, उसे क्या हुआ? क्रिस्टन। क्रिस्टन का मतलब है बच्चों नामकरण। नामकरण की जो सेरेमनी या संस्कार किया जाता है। तो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि अदला बदली हो जाने के कारण मेरे भाई जॉन को मेरा नाम मिला, क्रिस्टेंड मी। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेंड मी एंड आई गॉट क्रिस्टेंड हिम। और मुझे मेरे भाई का नाम मिल गया। मतलब बचपन से ये प्रॉब्लम हम शक्लों की इतनी बढ़ती चली जा रही है पोएट के लाइफ में कि नामकरण के दौरान भी पोएट और उसके भाई के नाम आपस में एक्सचेंज हो गए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा। Fatal likeliness even dogged my footsteps when at school, and I was getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? To prove that you were you? See the funny situation in the life of this twin brother. बच्चों, हम शक्ल भाइयों के जीवन में देखिए किस तरह का ये मजाक दर्शाया गया है पोयम में। दिस फैटल लाइकलीनेस, यह घातक, फैटल यानी घातक, बुरा, लाइकलीनेस एक जैसा होना, डॉग्ड पीछा करना। तो एक जैसा दिखना या हम शक्लों की तरह दिखना, इस मुसीबत ने या इस परेशानी ने मेरा पीछा किया। माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। पोएट कहता है कि बचपन में नाम चेंज हो गए और उसके बाद जब पोएट स्कूल पहुंचा तो ये हमशक्लों का किस्सा वहाँ भी उसका पीछा करता रहा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, पोएट बता रहे हैं कि आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, हमेशा पोएट को ही मार पड़ती थी। फ्लॉग्ड यानी पनिशमेंट, पिटाई या मार। तो स्कूल में हमेशा पोएट को मार पड़ती थी। फॉर जॉन टर्न्ड आउट फूल, जब कभी उसका भाई जॉन शरारत या मस्तियां किया करता। मतलब यहाँ पर एक जैसा होने के कारण पोएट के शिक्षक भी कंफ्यूज हो जाया करते थे। और जब कभी भाई जॉन, जो कि देखने में पोएट जैसा ही था, कोई भी गड़बड़ या कोई भी शरारत करता, तब पनिशमेंट या मार पोएट को ही मिलती। I put this question fruitlessly to everyone I knew. इस परेशानी से त्रस्त होकर, एक जैसे भाइयों की इस परेशानी से परेशान होकर पोएट क्या करता था? I put this question fruitlessly, मैं अनायास ही या एकदम मासूम तरीके से, जिसे भी मैं जानता था, न्यू, एक प्रश्न पूछा करता था। I put this question, पोएट कहते हैं कि जिसे भी वो जानते थे उनसे ये प्रश्न पूछा करते थे। What would you do if you were me? To prove that you were you. क्या प्रश्न पूछा करते थे कि what would you do? कि तुम क्या करोगे अगर, if you were me, अगर आप मेरे स्थान पर रहोगे तो क्या करोगे? To prove that you were you, यह सिद्ध करने के लिए
प्रूफ यानी सिद्ध करना, यह सिद्ध करने के लिए कि आप ही हो। कवि और किसी से एक प्रश्न पूछते थे कि अगर तुम सभी मेरे जगह होते तो अपने आप को अपना आप साबित करने के लिए क्या करते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा and the last stanza of this poem. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried Brother John. See, the funniest part of this poem, explanation of this stanza, देखिए इस stanza का explanation. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. Resemblance बच्चों एक जैसा दिखना, turn the tide मतलब परिस्थिति में बदलाव लाना, डोमेस्टिक लाइफ घरेलू जीवन, पोएट का एक जैसा दिखना उसके घरेलू जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया। For somehow किसी तरह से my intended bride, intended यानी कि भाभी, intended भाभी यानी जो फ्यूचर में होने वाली है, और ब्राइड यानी वधू, become my brother's wife किसी तरह से पोएट की होने वाली वधू उनके भाई की वाइफ बन गई, यानी हम शक्लों के प्रॉब्लम से पोएट की वाइफ उसके भाई से बदल गई, एक्सचेंज हो गई। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन। सच कहा जाए तो ईयर आफ्टर ईयर, साल प्रति साल, द सेम एब्सर्ड मिस्टेक, इसी तरह की विचित्र, अजीब, एब्सर्ड मिस्टेक्स, गलतियां, साल दर साल इसी तरह की अजीब सी विचित्र गलतियां हमारे हम शक्ल होने के कारण जीवन में होती ही गई। And when I died, the neighbors came, और पोएट कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हुई, when I died, the neighbors, पड़ोसी, came यानी कि वो आए, and buried का मतलब होता है दफनाना, and buried brother John, यानी इतने हम शक्ल हम थे। यहाँ पोएट ने थोड़ा ज्यादा ही बढ़ाकर चढ़ाकर यहाँ हम शक्लों की समस्या को फनीएस्ट तरीके से बताया है कि हम इतने हम शक्ल थे कि जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे भाई को आकर मेरे पड़ोसी क्या करें, दफनाकर चले गए। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पोयम में पोएट ने लॉट ऑफ ह्यूमर यानी बहुत ज्यादा ही हास्य व्यंग्य का इस्तेमाल किया है, और हम शक्ल की समस्या को हद से ज्यादा बढ़ाकर बताया है। एनी डाउट टू एनीवन? किसी बच्चे को कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ आया है? सो दैट वी मूव ऑन। हो गया मैडम? नहीं सर, शेयर करो डॉक्यूमेंट, एक मिनट।
ओके। सर नेटवर्क इशू है। राजश्री मैडम माइक अनम्यूट कीजिए। राजश्री मैडम माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? सर मेरा ड्राइव ओपन नहीं हो रहा है PDF। आपने जो पोएम कंप्लीट कर दिया क्या मैडम, बाकी है अभी? सर कंप्लीट किया, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स मैंने PDF किए थे, वो ओपन नहीं हो रहे। मैं ले लूँ फिर, ऐसे ही हो रहा है। 1 मिनट सर, हो रहा है, वेट। ये जो पोएम अभी हमने बच्चों देखी, स्टार्टिंग में हमने लिया नहीं। पोएट है हेनरी सैम्बो क्ली, जिन्होंने ट्विंस ब्रदर की स्टोरी को फनीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ अगर लास्ट के स्टैंजा को देखें तो आप देखेंगे कि हम शक्लों की जो समस्या है उसको कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट किया गया है। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसके बाद हम स्टेंजा के वोकैबुलरी क्वेश्चंस बेस्ड एक्टिविटी में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Here both meanings are given, Hindi and English. In your exam you will be asked to find out the proper word from the stanza with given English meaning. मतलब एग्जाम में आपको इंग्लिश मीनिंग दिया होगा,
इसकी हिंदी वर्ड्स मैंने यहाँ दिए हैं सो दैट आप पोयम को और बेटर समझ सकें. फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिप, puzzle, kith and kin. Next, we will see the figure of speech. Figure of speech जो हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हैं, इंग्लिश में उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. Two basic figure of speech are used in this poem. Here my PDF is not getting open, but मैं आपको explain कर देती हूँ थोड़ा. Figure of speech यहाँ पर जो यूज की है पोएट ने वो है हाइपरबोल. हाइपरबोल एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी सामान्य परिस्थिति या प्रॉब्लम को थोड़ा सा सत्य से ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है. इस तरह के पोएटिक डिवाइस को या इस तरह के प्रेजेंटेशन को हाइपरबोल कहते हैं. Another figure of speech used in this poem is pun. Pun is a figure of speech where pun यह एक फिगर ऑफ स्पीच है इसमें किसी भी सिचुएशन को थोड़ा ज्यादा ही हास्य रूप बनाने के लिए फन एंड वियर्ड अपीयरेंस शो करने के लिए पन इस फिगर ऑफ स्पीच को अक्सर पोएटिक डिवाइस में यूज किया जाता है. स्टैंजा लास्ट में हमने देखा कि पोएट ने बताया है सिमिलर फेस होने के कारण ब्रदर्स नेबर्स आए और ब्रदर को उठाकर दफनाकर चले गए. सो ये काफी अजीब लगता है. तो इस तरह का प्रेजेंटेशन पन फिगर ऑफ स्पीच को दर्शाता है. और नाम बदल जाना या होने वाली वधू का बदल जाना ये भी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल. जो दूसरी फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई वो है हाइपरबोल. सो हाइपरबोल ये दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किए गए हैं पोयम में. Moving on to next. Another thing, एक और कंसेप्ट है इस पोयम में जो यूज किया है और वो है कोलोकेशंस. कोलोकेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इस पर एक एक्टिविटी भी आपको होगी स्टार्टिंग में. जब आप पेज ओपन करेंगे लेसन का पोयम का तब आप देखेंगे कोलोकेशंस क्या है. को मीन्स एक साथ एंड लोकेशन यानी स्थान. सो कोलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर एक साथ एक स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर. एग्जाम्पल के लिए बच्चों
हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, चाय, टी, स्नैक्स, देन चाय बिस्किट, थ्रेड एंड निडल। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये हमेशा साथ ही आएंगे। हमने अगर चाय कहा है तो कॉफी, टी एंड कॉफी, अर्ली मॉर्निंग। सो हियर सम एग्जांपल्स ऑफ कोलोकेशंस आर गिवन। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोलोकेशन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, जैसे पे अटेंशन। यहाँ पे एक वर्ड है, उसके साथ अटेंशन साथ ही में लोकेट होगा, पे अटेंशन। पे के साथ दूसरे वर्ड्स भी आप देख सकते हैं, पे फाइन, या पे पेनल्टी, या पे। जो 2 वर्ड हैं ये कोलोकेशन है। इसके साथ आप नेक्स्ट देखिए, फास्ट फूड। फास्ट वर्ड है, कोलोकेट है, अक्सर साथ में बोले जाते हैं। फिर है हम फास्ट ट्रेन भी बोल सकते हैं, फास्ट बस। इसी तरह से हैवी, हैवी रेन, हैवी ड्यूटी, डीप स्लीप। सो ये कोलोकेशन के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब जब कभी हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ यह दूसरा वर्ड अपने आप ही साथ ही में आता है। कैच अ ट्रेन या कैच अ कोल्ड। अब ये कोलोकेशंस मैंने आपको क्यों बताया, ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में। तो उसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे तो आपके इस पोयम में पहले ही स्टेंजा में there are so many co-locations given. See, form and feature, kith and kin. उसके बाद है turn the tide, intended bride. तो ये वर्ड्स साथ में आते हैं, फॉर्म के साथ फीचर ही आएगा, सो ये कोलोकेशन हुआ। कित के साथ किन आएगा, 2 वर्ड्स हैं, कोलोकेशन है, ठीक है। सो कोलोकेशन के कारण ये आपको कोलोकेशन का कंसेप्ट अभी मैंने बताया। इसके अलावा मैडम अब 5 मिनट बचा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट पोयम में या कुछ पूछना है? यस, जाहिद शेख, जाहिद शेख माइक चालू करके पूछे बेटा। जाहिद शेख, कोई डाउट है पोयम में या जो अभी कंसेप्ट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर टीचर मैं पवी से हूँ। बोलिए। विम मतलब क्या होता है? विम, विम मतलब होता है कि मैंने वर्ड मीनिंग अभी शेयर किए थे, शायद आपने देखा नहीं, मे बी मेरा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा था बच्चे। लेकिन विम का मतलब होता है जो हमारे माइंड में अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एक लहर आ जाती है, तरंग आती है और हम कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, अलग सोच आ जाती है, तनक आ जाती है और हम कुछ ना मतलब करता हुआ काम बिगड़ा देते हैं, तो उसे विम कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो वोकैबुलरी में मार्जिन की वोकैबुलरी में यू विल फाइंड द इंग्लिश मीनिंग गिवन, सडन चेंज ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति साहू। सर एक और है, बोलिए। ज्योति साहू, एब्सर्ड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मतलब होता है विचित्र या अजीब, जो कि सामान्य नहीं है, असामान्य। मूर्खता पूर्वक बोल सकते हैं ना? मूर्खतापूर्ण भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो अजीब होगा वही मूर्खतापूर्ण दिखाई देता है। नेक्स्ट ज्योति साहू, अकबर जूही, माइक अनम्यूट करके बोलो। जिसका भी नाम लेता हूँ माइक चालू करके बोल सकते हैं। आप स्टेंजा में भी अगर कोई डिफिकल्टी है पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ी टेक्निकल इश्यू के कारण मेरे पीडीएफ ओपन नहीं हुए। मोहम्मद फैजान, बाकी लोग माइक बंद रखो, किसी ने माइक चालू रखा है तो बंद कर दो। मोहम्मद फैजान माइक चालू करो, बोलो। टीचर बोलिए। पिच का मतलब टीचर?
पिच का मतलब होता है हाइट, हद हो जाना, सीमा पार हो जाना। पिच की मीनिंग भी अगर आप देखेंगे तो दी है मार्जिन के लिमिट्स में, मैंने यहाँ पे दिया लिमिट्स एंड हाइट। हिंदी में होता है हद कर देना, हम कहते हैं ना हद हो गई। जी। चलो चमन शर्मा, माइक चालू करो। मिस, थिन एंड किम का मतलब क्या होता है? सॉरी, फिर से बोलो जरा। थिन एंड किम। थिन एंड थिन, किथ एंड किन है। हाँ, किथ एंड किम ही बोल रही हूँ मैं। हाँ बेटा, किथ एंड किन का मतलब होता है नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी, रिलेटिव्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में। अभी और अभी मैं, हाँ बोलो बोलो। ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, व्यंग, मजाक। ओके मिस। आरिफ हुसैन, आरिफ हुसैन माइक चालू करो। अंकित दुबे, अंकित दुबे। राकेश सिंह, बहुत बोलना। लेट, बहुत लेट मेरा पीडीएफ ओपन हुआ। बोलिए सर। सर नहीं जो मैडम, बोलो बोलो बोलो। जो हाँ लिंक भेजा है ना सर, हाँ, वो हमारे सर के मोबाइल में भेजो ना, अरे व्हाट्सएप पे। इंग्लिश पूछो, बाद में भेजता हूँ। आप मैडम से पोयम से रिलेटेड कुछ पूछो बच्चा। मुझे सब समझ में है। हाँ अरे ठीक है, बंद करो, माइक वेरी बंद नाइस। करो। बहुत अच्छी बात है। चलो अभी यहाँ पर लव कुमार, तिलक नगर। बाय द टाइम मेरा स्क्रीन थोड़ा देखते रहिए, मेरा पीडीएफ ओपन हुआ है बच्चों। हाँ बोलो लव। वो वर्ष के मतलब क्या है? WORSC। वर्ड्स बेटा, आपने बैड सुना है? बैड, बैड वर्ड सुना है? बैड, हाँ। बैड का मतलब क्या होता है? ओ बेड, कौन सा बेड? अरे BAD, बैड। हाँ बेड, वही ना जो बिस्तरा वाला होता है। अरे नहीं, गुड वाला बैड। अच्छा हाँ, गुड वाला बेड। हाँ हाँ, पता क्या होता है गुड वाला बैड? बोलो। अरे बैड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। बेड को। अरे बुरा बोलते हैं ना, बुरा। हाँ बेड मतलब। बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा, है ना? हाँ तो यहाँ पे जो बैड होता है ना, उसका आगे का फॉर्म होता है वर्स, मतलब बैड यानी बुरा, और वर्स मतलब उससे भी बुरा, बहुत बुरा। अच्छा हम्म। ठीक है सर। हेलो हाँ हाँ, सर, आपसे कुछ पूछना था। अभी मैडम का लेक्चर खत्म होगा तो मैं बात करूंगा, मुझसे बात कर सकते हो आप सभी लोग को, जो भी कुछ पूछना है मुझसे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। और जरा स्क्रीन पर जो पन दिया है, जो पिछली बार ओपन नहीं हो पाया, मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ा बच्चों, प्लीज। ये फिगर ऑफ स्पीच पन बताया मैंने, इसे थोड़ा देख लीजिए। स्क्रीन शेयर किया मैंने, लेट हुआ, नेटवर्क इशू था। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को? सर ठीक है मैडम, वो समापन कर दीजिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू बच्चों।